हरे कृष्णा। तो हमने पिछले अध्याय में देखा, पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे परीक्षित महाराज पृथ्वी को रूल कर रहे हैं और उद्धव जी के आदेश पर वो दिग्विजय करने के लिए जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे परीक्षित महाराज के कलयुग से भेंट हुई। परीक्षित महाराज जब दिग्विजय पर जा रहे हैं, वहां पर वो जैसे ही जाते हैं, कली पुरुष जो है वो आ जाता है और आकर के वो जो है गाय है और बैल वहां पे रहती है, उनकी प्रताड़ना करते रहता है। और परीक्षित महाराज ये देख करके उनको बहुत जो है आश्चर्य होता है कि आखिर ये कैसे हो गया ना, आखिर ये किस तरह से हो गया। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि परीक्षित महाराज के राज्य में सब लोग आनंद में थे, क्योंकि अगर एक राजा है, अगर वो राज्य कर रहा है और उसके राज्य में प्रजा दुखी है, तो ऐसा आता है श्लोक श्रीमद् भागवतम में, यस्य राज्ये प्रजा सर्वास कस्यन्ते साधव्य साधुवे तस्य मतस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगो गति। जिस राजा के राज्य में साधु पुरुष प्रताड़ना पाते हैं, ऐसे राजा जो है उनकी आयु नष्ट हो जाती है, उनका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, उनकी कीर्ति नष्ट हो जाती है और उनकी गति भी नष्ट हो जाती है। अगले जन्म, इस जन्म का तो नष्ट हुआ ही हुआ, आगे की गति भी नष्ट हो गई। इसलिए राजा को चाहिए कि प्रजा का पालन करे, ताकि प्रजा जो है धर्म के कार्य में लगे। हाँ, ये नहीं कि मांसाहार कर रहे हैं और वेश्यागमन कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति में लगे हुए हैं, जुआ खेल रहे हैं और शराब पी रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, चीलम चढ़ाए हुए हैं। तो ये कार्य नहीं है राजा का। राजा का कार्य है कि आप देखो जर्मनी में जाओ, वहां प्रोस्टिट्यूशन जो है लीगल है, लीगलाइज है। कई ऐसे देश हैं जहां प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज है, वेश्यावृत्ति। लेकिन क्या ये वाकई सही है एक समाज के दृष्टि से? बिल्कुल भी नहीं। लीकर और सिगरेट ये सब पे भी इतना हाई टैक्स लगा देना चाहिए कि व्यक्ति नॉर्मल अफोर्ड ही ना कर पाए। और उन्हीं उन्हीं के पैसे से पूरा हॉस्पिटल हॉस्पिटल सब बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के चलते ये समस्याएं आ रही है। तो इस तरीके से जो है परीक्षित महाराज राज्य करते थे। और जब उन्होंने देखा कि वहां पे पृथ्वी कह रहे हैं, वहां पे गाय और बैल आपस में बातें कर रहे थे। गाय को चोट लगी थी, गाय के 3 पैर टूट गए थे और एक पैर पे गाय खड़ा था, और काला पुरुष जो है उसको मार रहा था और राजा का वेश पहने हुए था। तो परीक्षित महाराज जैसे ही पहुंचे, उन्होंने तलवार निकाल दी मारने के लिए। वो पुरुष जो है भगवान के, वो परीक्षित महाराज के चरणों में जो है समर्पण कर दिया, बोला कि हे राजन, आप मुझको क्षमा कीजिए, मैं भी तो आपके राज्य का ये हूँ, वासी हूँ, और मैं कलयुग हूँ। मेरा तो धर्म ही यही है कलयुग में जो है पापाचार फैलाना, और मैं वही कार्य कर रहा हूँ। भगवान ने मुझको यही आदेश दिया है, ये तो मेरा धर्म है, मैं कैसे छोड़ दूं, आप बताएं। तो वहां पे उन्होंने बैल से पूछा कि आपको क्या कष्ट है, क्यों तकलीफ में है, आप बताइए। तो बैल ने बताया कि दुख का कारण जो है ना तो आत्मा है, स्वयं अपने किए कर्म ही नहीं है, फिर अपने प्रारब्ध कर्म वो भी नहीं है, या अभी जो हम कार्य कर रहे हैं वो नहीं है, स्वभाव नहीं है, ईश्वर नहीं है। हमारा स्वभाव के चलते वो दुख नहीं मिलता है, या ईश्वर है वो हम कष्ट दे रहे हैं। इसमें से कोई कारण नहीं है, या इसमें से कोई भी कारण है, हम ये नहीं बता सकते इसमें से कौन सा कारण परफेक्ट है। कोई कारण बता ही नहीं सकते हैं, ना तर्क से समझा सकते हैं, दृष्टांत दे के समझा सकते हैं, ना वाणी के द्वारा बता सकते हैं। ना किस तरीके से बताऊं मैं राजन कि मेरे दुख का कारण क्या है। और तब महाराज युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि इनके दुख का कारण जो है ये नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पता है चुगली करने से और दूसरे की बुराई करने से भी अधर्म होता है, और ये साक्षात धर्म है। और उनको प्रणाम करते हैं बैल के स्वरूप में, और उनसे पूछते हैं कि ये 3 पांव
क्या हैं आपके? तब बताते हैं, ये मेरे जो 3 पाँव हैं, तप, शौच और दया, ये 3 पाँव हैं, जो धर्म के 3 पाँव होते हैं वो टूटे हुए हैं। और कलयुग में बस एक पाँव बचता है, वो है सत्य। इसीलिए बोलते हैं कि धर्म, एक धर्म है कलयुग का, वो है सत्यम वद धर्मम चर। धर्म पे जो व्यक्ति चलता है उसको सत्य भूलना चाहिए, और उसको प्रणाम करते हैं। और कलयुग को बोलते हैं परीक्षित महाराज कि तुम जो है यहाँ छोड़ करके मेरे राज्य को तुरंत चले जाओ। लेकिन वो बोलता है, महाराज मैं कहाँ जाऊंगा, कहीं पे पृथ्वी पे मुझको, मैं कहाँ जाऊं? तो उन्होंने बोलता है कि जहां भी कहीं पे अवैध संबंध बनाए जाते हो, कहीं पे भी आप जो है मांसाहार होता हो, कहीं पे भी जो मदिरापान होता हो, नशा होता हो, अ, और इसी के साथ ही साथ जो है कहीं पे भी हिंसा होती हो, हाँ, और इस 4 चीजों के अलावा जो है आप जो है जहाँ ये 4 चीजें हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ वहीं जा। तो तब परीक्षित महाराज को कलयुग कहता है कि महाराज, आपके राज्य में तो ये कहीं पे भी नहीं है, मैं जहां भी जाता हूँ आपका तलवार दिखता है, कोई एक और स्थल मुझको बता दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने उनको बोला, ठीक है, जहाँ पे स्वर्ण बहुत ज्यादा स्टोर होता हो, ऐसी जगह पे जहाँ अधर्म के द्वारा, वहां पे तुम जा करके विराजो। और ऐसा सुन करके जो है कलयुग जो है जाता है, और जहाँ पे हो रहा है अधर्म होता है, जहाँ पे, या जहाँ पे स्वर्ण होता है वहां पे वो जाता है। और उसके अलावा जो है भगवान कृष्ण ने जब जरासंध से युद्ध किया था, तो जरासंध का मुकुट ले लिया था। उस मुकुट को पहन, वो मुकुट में जाकर के उसका प्रवेश होता है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। और वही मुकुट पहन के जो है परीक्षित महाराज जाते हैं, फिर उनको ऋषि का अपमान करते हैं, समीक ऋषि का, और उनको श्राप मिलता है। तो उनके श्राप की कथा जो है हम लोग अगले अपने वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल का वेट प्लीज कीजिएगा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।